हाईएस्ट प्लेसमेंट अमेजोन जा रहा था, गूगल जा रहा था 1.2 CR 1.5 CR। बट ज्यादा बच्चे हैं भाई, बहुत ज्यादा बच्चे हैं। मतलब सीएसई में मोस्ट लाइक 95% जो आपकी ऑडियंस है, जो एसआरएम रामापुरम और तिरुचिरापल्ली है, वो तमिलनाडु में होने की वजह से उनके प्लेसमेंट्स मोस्टली मेन कैंपस में आके ही होते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू स्कोर मार्क्स इन एसआरएम। बेस्ट कॉलेज लाइफ एवर एसआरएम कुड गिव यू। तो एसआरएम कैंपस के अंदर ना, तुम्हें एक कील से लेके जो सबसे बड़ी चीज तुम इमेजिन कर सकते हो जो एक स्टूडेंट को रिक्वायर होगी ना, वो वहां पर मिल जाएगी तुमको। रूम में एसी बहुत जरूरी है। प्लस अब हॉस्टल की भी फीस बढ़ गई है और नॉर्मल ट्यूशन फीस भी बढ़ गई है। तो भाई तुम इमेजिन कर सकते हो, तो 30 लाख तो तुम्हारे आराम से लग जाएंगे सारे में। वेलकम शिखार, वेलकम टू द पॉडकास्ट। तो अपने 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 आप को इंट्रोड्यूस कर दो एक बार। हेलो उदित भाई, सो हाय गाइस। आपने ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखी होगी कॉलेज के ऊपर। सो यस, आई एम शिखर एंड आई एम फ्रॉम एसआरएम, अ थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एसआरएम। एंड आज मैं फाइनली उदित भैया के साथ आया हूँ यहाँ पर आपके लिए एक पॉडकास्ट बनाने के लिए। सो उदित भैया क्वेश्चंस पूछेंगे अबाउट एसआरएम, आपको और ज्यादा पता चलेगा टू अ पर्टिकुलर कॉलेज। सो यस, शैल वी स्टार्ट अब? तो यूर फ्रॉम बेसिकली एसआरएम केटीआर कैंपस का थर्ड ईयर स्टूडेंट हो कंप्यूटर साइंस में, राइट? यस भाई, यस भाई, यस भाई। चलो कूल। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस से। एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताओ, कैसे एडमिशन होता है? भाई इट्स लाइक मेरे को लगा कि जितने और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उस सब में सब पे सिंपल एडमिशन प्रोसेस मेरे को लगा एसआरएम का। लाइक मैंने चार हम्म। पांच एंट्रेंस एग्जाम्स दिए थे। सो इट्स बेसिकली एसआरएम जेई आपको देना पड़ता है। एंड इट कम्स इन फेज 1, फेज 2, फेज 3। 3 फेजेस में वो एग्जाम होता है। एंड फेज 1 होता है अराउंड लाइक फेब्रवरी। फेज 2 होता है आपका मई या जून के आसपास। एंड फेज 3 होता है अगस्त के लाइक ऐसे अगस्त के आसपास। एंड द सेम जो आपके फर्स्ट सेम जो स्टार्ट होता है वो सितंबर के आसपास स्टार्ट होता है। सो एडमिशन प्रोसेस इज वेरी सिंपल कि यू जस्ट हैव टू लाइक गिव एन ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम। आपको नॉर्मल करिकुलम होता है 12th क्लास का। सो अगर आप 12th क्लास में लाइक बेसिक्स आपको सब अच्छे से आते हैं, अगर 12th क्लास का मेन सिलेबस होता है। एंड इट्स वेरी सिंपल, मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड ऐसी कुछ चीजें होती है। एंड साइंस का अलग सेक्शन होता है, बिकॉज अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तभी आप कर पाओगे। सो दीज आर फ्यू लाइक थिंग्स। करिकुलम पार्ट मैंने आपको बता दिया। एंड इट्स लाइक कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 में द मेन प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है कि फेज 1 का जब एग्जाम देते हैं, सो देर आर लॉट मेनी सीट्स। तो आप उसमें जल्दी आपको एडमिशन मिल जाता है। लाइक अगर आपकी रैंक भी बहुत ज्यादा आ रही है, 7,000 आ रही है, 8,000 आ रही है, तब भी आपको मिल जाता है। एंड इन फेज 2 वो कट ऑफ कम होता रहता है। एंड सबसे मुश्किल होती है फेज 3 में, जब आपको अपने चॉइस की ब्रांच नहीं मिल पाती है। सो दैट्स द मेन थिंग। तो एसआरएम जेई से एक ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसमें एक प्रॉक्टर होगा आपके पास। एंड यू हैव टू लाइक डू द एग्जाम। इट्स वेरी इजी, इतना कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता। अगर आपने 12th अच्छे से कर रखा है, सो यूल बी एबल टू क्रैक इट। और बस यही है कि आप ट्राई करो। मैं आपके व्यूअर्स को ये बताऊंगा कि अगर आप लाइक फ्रेशर और एसआरएम जाने की सोच रहे हो, तो आप ट्राई करो कि फेज 1 और फेज 2 में ही निकाल लो। क्योंकि फेज 3 में जरूरी नहीं है आपको सीएसई मिले ना मिले, तो आपको वो और ब्रांचेस में देते हैं। सो इट्स लाइक कि फेज 1 फेज 2 प्रेफरेबल है। तो तुमने फेज वन पे दिया था होगा, राइट? नहीं भाई, मैंने फेज 2 में दिया था। फेज टू में, अच्छा। तो बेसिकली अगर हाँ, कंपटीशन फेज। कम चाहिए और कंप्यूटर साइंस के लिए कंपटीशन कम चाहिए, तो बेसिकली तुम्हें फेज वन देना चाहिए, ऐसे। यस भाई, यस यस। ओके, नाइस, कूल। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं फीस के ऊपर कि फीस में यहाँ पे कोई कैटेगरी सिस्टम है, लाइक वीआईटी, और फीस का क्या इन जनरल कैसा होता है? ना ब्रो, इट्स लाइक कैटेगरी सिस्टम तो नहीं है, बट इट्स लाइक कि कंप्यूटर साइंस का मेरे को मेन पता है। सो आई विल टॉक हम्म। अबाउट कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस के लाइक यार डिफरेंट डिफरेंट सब ब्रांचेस भी है, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग और डिफरेंट डिफरेंट 10-12 तरीके की सब ब्रांचेस हैं। एंड इन दैट भाई द मेन इज कि इट लाइक स्पेशलाइजेशंस होते हैं। दिल स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 3.5 to 4 lakhs per annum। हम्म। हम्म। एट द सीएसई कोर मेरे टाइम पे लाइक 2 साल पहले इट वाज 4 lakhs। सो आई एम लाइक पेइंग 4 lakhs per annum। बट नाउ इट हैज इंक्रीज टू 4.5। सो हर साल दे इंक्रीज सम पार्ट ऑफ द फीस, लाइक 25 to 50,000 का इंक्रीमेंट हो जाता है। सो यही है कि लाइक अराउंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 3.5 और सीएसई का लाइक सबसे लीस्ट जो है। एंड इट विल गो, अगर आप स्पेशलाइजेशन इन मशीन लर्निंग एआई उस सब में जाओगे, तो इट विल गो टिल 5.5। व्हाट इज माय आइडिया अबाउट रिसेंटली? सो क्योंकि उन्होंने लाइक पिछले 2 सालों में थोड़ा इंक्रीज कर दिया है। सो दिस इज द फीस स्ट्रक्चर। अराउंड 3.5 to 6 में आपका लाइक पर एनम फीस हो जाएगा।
और फीस का आई थिंक शायद तुम काउंसलिंग के बाद ही जान पाते हो ना एग्जैक्ट तुम्हारा फीस का चार्ट यस एंड ऑल। यस हाँ, यस वो एक यस मुझे यस प्रॉब्लम यस लगता है थोड़ा सा कि तुम शायद पहले से उतना अच्छे से डेटा नहीं देख सकते हो जितना मैंने यस भी देखा भाई वो वेबसाइट में। हाँ। यस जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, एग्जाम क्लियर करने हाँ। के बाद व्हेन यू विल लाइक यू हैव टू पे लाइक 10,000 और सम सॉर्ट ऑफ मनी फॉर काउंसलिंग, एंड देन वो नॉन रिफंडेबल होता है। एंड उस काउंसलिंग के बाद इट इज लाइक कि यू विल गेट अ फी स्ट्रक्चर इन विच यू हैव टू सेलेक्ट योर लाइक ब्रांच, और उसके हिसाब से फीस होती है। सो वो फीस स्ट्रक्चर आपके अगले 4 साल का होता है। सो यू इट वोंट चेंज फॉर हम्म। लाइक नेक्स्ट 4 years। आपको 4 साल वही पे करना है, सो इट इज लाइक दैट। ओके, गॉट इट। तो मतलब कोई कैटेगरी सिस्टम नहीं होता है वीआईटी जैसा, लेकिन तो नहीं नहीं। तुम्हारा टोटल फीस होगा अराउंड कंप्यूटर साइंस के टीआर में 16 से 20 लाख, इवन 25 लाख तक जा सकता है कंप्यूटर साइंस कोर का, यस मतलब ओवरऑल। यस हाँ। यस भाई आराम से। हाँ, तो फीस काफ़ी लाइक ज़्यादा है। मेरा हाँ। मेरा 16 है। सो हाँ, हाँ। लाइक इसमें भी हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है, एग्जाम फीस इंक्लूडेड नहीं है, मेस इंक्लूडेड नहीं है, इट्स जस्ट द ट्यूशन फीस भाई। सो यस, हम्म। इट इज कॉस्टली। चलो, फीस तो बहुत ज़्यादा है, तो हॉस्टल के बारे में आते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा बात करते हैं प्लेसमेंट से, जिससे हम थोड़ा सा आरओआई के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो प्लेसमेंट केटीआर कंप्यूटर साइंस का एवरेज और क्या ख्याल है प्लेसमेंट को ओवरऑल? भाई जितना मैंने देखा है, लाइक आप काफी सारे बच्चे इंटरनेट पे हम्म। जाएंगे, एवरेज पैकेज ढूंढेंगे, हाईएस्ट पैकेज ढूंढेंगे, बट लाइक जितना मैंने देखा है, व्हेन आई वाज गोइंग इनटू एसआरएम, उस टाइम पे जब प्लेसमेंट लाइक बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, कि हाईएस्ट हाईएस्ट प्लेसमेंट amazon जा रहा था, गूगल जा रहा था 1.2 CR, 1.5 CR। बट रिसेंटली लाइक 1 डेढ़ साल से मैं जो देख रहा हूँ कि रिसेशन का टाइम आ गया है आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा, हम्म। ड्यू टू विच की ड्यू टू विच प्लेसमेंट्स के नंबर्स कम हो गए हैं। लाइक प्लेसमेंट लग रहे हैं, बट इट्स नॉट अबाउट कि किसी का 50,000 के अगर 10 बच्चों के लग रहे हैं तो वो 50 लाख के, माय बैड, 50 लाख का अगर किसी लाइक 10 बच्चों का लगता था, तो अब वो 3 बच्चों का लग रहा है। सो इट्स हम्म। लाइक कि प्लेसमेंट अच्छा है, बट हम्म। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ मोर एंड मोर। और एसआरएम में सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको इंटर्नशिप प्लस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिलती है। अगर आप उस नंबर पे, फिगर पे ना देखो कि भाई मेरे को 40 लाख का पैकेज चाहिए, वो जरूरी नहीं है कि 40 लाख का मिले, आपको 4 लाख का भी मिलेगा, आपको 8 लाख का भी मिलेगा, बट अपॉर्चुनिटीज हैं। इसीलिए एसआरएम की प्लेसमेंट परसेंटेज इतनी हाई है, वो इसीलिए हाई है क्योंकि वो 4 लाख भी, 5 लाख भी जाता है। तो आप लाइक अपॉर्चुनिटीज 4 लाख 5 लाख में भी बहुत ज्यादा है। सो इस वजह से, एंड एवरेज हम्म। पैकेज आई वुड से कि व्हेन आई एंटर्ड द कॉलेज इट वाज अराउंड 8.5 lakhs अराउंड। बट मैं जो मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि जितना मैंने देखा है, साल 2 साल में थोड़ा सा रिसेशन की वजह से कम हुआ है, सो इट वुड बी अराउंड 7.5 व्हाट आई थिंक। सो इट्स माय ओन हम्म। पर्सपेक्टिव, जितना मैं कॉलेज में चीजें स्टडी कर पा रहा ओके, गॉट इट। तो मतलब जो अगर हम आरओआई की बात करें तो प्लेसमेंट एवरेज के हिसाब से देखें तो आरओआई काफ़ी कम लग रहा है, बट शायद और हूँ चीज़ों अभी में अभी। कम होगा। हाँ, अभी। यस तो यस उसके यस बारे में बात करते हैं, बट अगर हम थोड़ा सा प्लेसमेंट में डिटेल में जाए तो अराउंड तुम्हें 7 से 8 के आसपास प्लेसमेंट मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस में मोस्टली। और तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलता है, इवन दो बच्चे काफ़ी ज़्यादा है, उसके बारे में बात करते हैं। यस तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा होने के बाद भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, और बिग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलता है क्योंकि हाईएस्ट पैकेजेस जाता है। बट एवरेज थोड़ा सा डिसेंट है एज कम्पेयर टू फीस। यस भाई यस। तो थोड़ा सा क्राउड के बारे में बात करते हैं कि कितने बच्चे हैं, क्योंकि प्लेसमेंट में कंपटीशन कितना होगा एंड ये सब चीज़ों के ऊपर। बहुत ज्यादा बच्चे हैं भाई, बहुत ज्यादा बच्चे, हम्म। मतलब इतनी भीड़ है ना कि अंदर इट्स लाइक कि इट्स अ डिफरेंट सिटी इनसाइड। हम्म। 250 एकड़ के कैंपस में भाई, इट ढाई सौ। फील्स अ सिटी। लाइक इट्स टू मच भाई, लाइक दिक्कत ये है कि हम्म। एसआरएम इज अ यूनिवर्सिटी। सो हम्म। जो मेन कैंपस है इट इज फुल यूनिवर्सिटी, तो उसमें हर तरीके के लाइक एमबीए, लॉ एंड कॉमर्स साइड, आर्ट साइड, हर तरीके के बच्चे आपको मिलेंगे, क्योंकि सारी फील्ड्स पढ़ाई जाती है एक यूनिवर्सिटी में। सो इफ अगर मैं एसआरएम के लाइक इस साल के बैच के बारे में बात करूँ, या फिर लाइक मैं अपने बैच के बात करूँ, तो मेरे अकेले के बैच में 7,000 है फॉर जस्ट CSE सीएससी के लिए इंक्लूडिंग सेवन ऑल थाउजेंड हाँ, इंक्लूडिंग ऑल द ब्रांचेस अराउंड 7,000 तो पक्का होंगे भाई, जब मेरा बैच गया था। और हम्म। हर साल यही बढ़ता ही सात है। सात सात करके आप समझ लो। हाँ। सो यस, बच्चे तो बहुत है, क्योंकि जब चारों ईयर की क्लासेस लगती है ना, तो भाई यू कैन फील द क्राउड इन द कैंपस भाई। हम्म। बच्चे तो बहुत है, बच्चे तो बहुत। कंपटीशन तो है भाई, अच्छा खासा कंपटीशन है। तो इसमें और तुम्हें नहीं क्राउड की लगता कि सबसे प्लेसमेंट अच्छी, अपॉर्चुनिटी में थोड़ा सा इसमें डाउनग्रेड हो जाता है इसमें अगर बच्चे बहुत ज़्यादा इसलिए?
बिल्कुल होता है भाई, लाइक ऑब्वियसली कंपटीशन तो बढ़ेगा ही भाई भीड़ में। और लाइक मोस्ट सबसे ज्यादा चीज ये है कि हम्म। लाइक मोस्ट ऑफ द लाइक सीएसई में, आई एम टॉकिंग अबाउट द सीएसई पार्ट, सो सीएसई में मोस्ट लाइक 95% जो आपकी ऑडियंस है, हम्म। दैट इज नॉर्थ, फ्रॉम द नॉर्थ एंड ऑल ओवर द इंडिया, जो कि नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की। ओके। सो अगर आप एक स्टूडेंट, जैसे मैं, आई एम फ्रॉम यूपी, हम्म। एंड मैं यूपी से गया हूँ तमिलनाडु चेन्नई पढ़ने, सो हम्म। अगर आपको ये लगता है कि यू वोंट गेट फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू लाइक योर कल्चर, सो ऐसा नहीं है। वहां पे हम्म। जाके आपको अपने ही लोग मिलने वाले हैं। वो बात अलग है कि वहाँ की जो कोर कोर ऑडियंस है वो वहाँ के लोग हैं, बट स्टिल जो आपके कॉलेज में आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो या तो यहीं आपके नदन पार्ट के होंगे मोस्टली, क्योंकि भाई इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है ना कॉलेज में कि आपको हर एक कोने से बच्चा मिलेगा, इंडिया के हर एक कोने से बच्चा मिलेगा। एंड सही, ये भी बात सही है कि ऐसे होने की वजह से और ज्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ये तो है हम्म। भाई। मतलब डाइवर्सिटी तो अच्छा है, जिसमें तुम्हारा ओवरऑल एक्सपोजर तो अच्छा होगा, बट उसकी वजह से थोड़ा सा बहुत। कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। हाँ भाई। अच्छा, गॉट इट। तो प्लेसमेंट वाला चीज़ हो गया सॉर्टेड। अब थोड़ा सा बात करते हैं तुम्हारा कैंपस लाइफ के ऊपर और कैंपसेस के ऊपर। पहले तो एसएलएम का बहुत सारा कैंपसेस है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, एंड देन केटीआर के बारे में बात करते हैं। तो कितना कैंपसेस है ओवरऑल एसएलएम का? भाई लास्ट जो मुझे आइडिया, आई थिंक 5 या 6 तो हैं, बिकॉज इट्स एसआरएम, एक सोनीपत है, एसआरएम गाजियाबाद है, एंड एसआरएम आई गेस भोपाल भी आ गया है। एंड जो अभी भोपाल वाला शायद नया कैंपस है, और जो चौथा कैंपस आई वुड से एसआरएम रामापुरम जो कि चेन्नई में है, एसआरएम तिरुचिरापल्ली वो भी चेन्नई में है, एंड देन इट इज एसआरएम केटीआर। ये 5 है जो मुझे याद है। हम्म। एंड इसके अलावा भी हो सकते हैं भाई, सो यस 5 तो मेरे को याद है। अच्छा, अब इसके सबका अलावा भी सबका हो सकते हैं। प्लेसमेंट तो अलग अलग होता है ना, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है? नहीं भाई, लाइक इट्स कि अगर तुम मेन कैंपस में हो यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज, और जो नए नए कैंपस हैं उनमें अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम है मेन कैंपस को देख के। सो यस, हम्म। ये एक डिफरेंस है मेन कैंपस और सेकेंडरी कैंपसेस में। क्योंकि जो एसआरएम रामापुरम और तिरुचिरापल्ली है वो तमिलनाडु में होने की वजह से हम्म। उनके प्लेसमेंट्स मोस्टली मेन कैंपस में आके ही होते हैं, अच्छा अच्छा। एसआरएम केटीआर में। और जो ये नदन कैंपसेस हैं इनका मुझे आइडिया कम है, बट मेरा भाई है इसमें, लाइक मेरा एक छोटा भाई भी है उसमें। सो अगर मेरे को लाइक आगे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं उसको भी जरूर आपके सामने लाऊंगा इस पॉडकास्ट में, ताकि हम्म। आपको इन सब चीजों के बारे में और पता चले कि ये जो नदन पार्ट्स ऑफ द हम्म। कैंपस है, एसआरएम गाजियाबाद हो गया, सोनीपत हो गया, तो वो एसआरएम गाजियाबाद में, सो उसका भी आपको ज्यादा पता चलेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो भी देखने वाला बात है ना, कितना वर्थ इट है अदर कैंपसेस एज कम्पेयर टू तुम्हारा मेन कैंपस। ओके। वही भाई, बट मेन चीज तो यही है कि अगर अगर आपको प्लेसमेंट और सच में कॉलेज देखना है, हम्म। लाइक इफ यू वांट कि अगर मेरे को एसआरएम ही जाना है, तो भाई चाहे एसआरएम हो, चाहे वीआईटी हो, चाहे मणिपाल हो, कोई भी कॉलेज हो, हम्म। उसके मेन कैंपस ही बेस्ट होता है, जितना मैंने देखा है भाई। हाँ, मतलब मेन कैंपस और सेकेंड बेस कैंपस में तुम्हारा एक बहुत मार्जिन का गैप होता है एटलीस्ट। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कंपनी पहले मेन कैंपस आएगी, हाँ फिर उसके बाद किसी और कैंपस को देखा जाएगा। बिल्कुल। एंड इवन तुम्हारा कॉलेज लाइफ के बारे में भी, कॉलेज लाइफ भी बहुत तगड़ा होता है मेन कैंपस में। तो अब बात करते हैं कॉलेज लाइफ के ऊपर। तो तुमने जो बोला डाइवर्सिटी वाला चीज़ तो काफ़ी अच्छा है, तो इसमें कॉलेज लाइफ में क्या बेनिफिट मिलते हैं ओवरऑल एक्सपोजर में, एस आर एम के टी आर में? भाई यू गेट टू नो डिफरेंट कल्चर्स अराउंड अक्रॉस द इंडिया भाई। तुम डिफरेंट लोगों से मिलते हो, उनके बारे में पता चलता है, उनके कल्चर के बारे में पता चलता है, वो खाते क्या है वो पता चलता है, उनका रहन सहन पता चलता है। व्हेन यू शेयर अ रूम विद अ डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट कल्चर, कि लाइक भाई मैं लाइक किसी केरला के बंदे से मिल रहा हूँ, मैं लाइफ में कभी केरला नहीं गया, बट मैं एक ऐसे बंदे के साथ रह रहा हूँ जो जिसको लाइक जिसका कल्चर भी मेरे को नहीं पता, जिसका रहन सहन लिविंग स्टाइल सब कुछ मुझसे डिफरेंट है, तो आपको लाइक यू गेट ओपन टू पीपल, हम्म। आप कंफर्टेबल हो जाते हो बाहर की दुनिया में। सो आई वुड से कि अगर आपको ये सब चीजें कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर एसआरएम, क्योंकि देखो कुछ भी है बट इट इज द यू नो गेट द बेस्ट कॉलेज लाइफ एवर एसआरएम कुड गिव यू। अच्छा, बढ़िया बात है। व्हाट अबाउट द क्लब्स एंड फेस्ट, उसका क्या मतलब, कितना एक्सपोजर वहाँ पे मिलता है? भाई देखो, दो मेन फेस्ट होते हैं। हम्म। सो एक इज आरुष एंड दूसरा इज मिलन। एंड आरुष होता है आपके विंटर ब्रेक के आसपास, लाइक अराउंड अगस्त सितंबर अक्टूबर। एंड जो मिलान होता है वो ऐसे होता है आपके लाइक अप्रैल मार्च के आसपास। सो बेसिकली मिलान जो है वो एक
मोर हायर लेवल हम्म का फेस्ट है देन आरुष, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सेलिब्रिटीज, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द लाइक डिफरेंट डिफरेंट आपको चीजें दिखाई जाती हैं। यू बहुत सारे गेम्स होते हैं, लाइक इट इज एन ऑन इंटरनेशनल लेवल, इट्स जस्ट नॉट ऑन नेशनल लेवल, इट इज ऑन इंटरनेशनल लेवल। एंड वहीं अगर हम आरुष पे आ जाते हैं, सो इट इज कि एक नेशनल लेवल पे है, एंड इट गिव्स लाइक अ बहुत ही अच्छा आपको एक्सपोजर मिलेगा इफ यू वर्क फॉर इट। क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो आरुष में हेड्स हैं, जो आरुष की टीम में है, कोर टीम में है, टेक टीम में, आईटी टीम में, एंड दे आर वर्किंग फॉर मिलान ऑल्सो। सो बेसिकली एक देर इज अ ऑर्गेनाइजेशन इन एसआरएम, डीएसए, डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स, जो स्टूडेंट के किसी भी प्रॉब्लम या स्टूडेंट से रिलेटेड किसी भी इशू को मैनेज करता है। सो जो मिलान आता है वो डायरेक्ट डीएसए के अंडर आता है। और वो डीएसए ही उसको कंडक्ट कराता है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, बिकॉज अगर इफ एनी स्टूडेंट इज इन एनी पार्ट ऑफ डीएसए, तो उसको ऑलरेडी एक अपर हैंड मिलता है कॉलेज में। इट्स नॉट कि कॉलेज आपको डिफरेंट पर्क्स देता है, बट यू विल गेट एन अपर हैंड टू वर्क विद डिफरेंट फैकल्टीज। हम्म अपने कॉलेज को आप बाहर जाके रिप्रेजेंट कर पाओगे, आउटरीच टीम्स होती हैं। यही है कि एक्सपोजर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में देखो तो मिलेगा, क्योंकि क्लब्स में देर आर लाइक बहुत क्लब है सारे में, इतने क्लब हैं कि आप गिन नहीं पाओगे। हर एक चीज का क्लब है। डांस का अलग हो गया, म्यूजिक का अलग हो गया, फैशन का अलग हो गया, बॉक्सिंग का अलग हो गया, अलग ही, मतलब मैं गिन भी नहीं पाऊंगा, इतने क्लब्स हैं। हम्म वही है, हर क्लब की डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप उतना टाइम कॉलेज के बाद क्लब्स को दे सकते हो, तभी मैं कहूंगा उसमें जाना। क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत किया, एंड उसके बाद मेरे को पता चला कि भाई आई कांट, मतलब कि मेरे पास तो उतना टाइम नहीं रहा कि शाम को 5 बजे कॉलेज से आओ, फिर क्लब का भी काम करो, देन फिर अपना पढ़ाई भी करो, और फिर अगले दिन सुबह 8 बजे फिर कॉलेज चले जाओ। हम्म इट्स नॉट दैट इजी। वही है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो तो ट्राई करो चीजें, डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करो, डिफरेंट डिफरेंट क्लब ज्वाइन करो, अपने इंटरेस्ट को और एक्सप्लोर करो, हम्म तो हो जाएगा, लाइक इट्स गुड। मतलब एक्सपोजर का मतलब तुम्हें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलेगा, बट अब बात है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि जो तुमने बोला कि एक टाइम टाइम के बाद मैनेजमेंट, तुम सब कुछ मैनेज नहीं कर पाओगे, तब उसमें कितना बस चिल बस। सीन है, मतलब एकेडमिक्स में कितना चिल है या स्ट्रिक्टनेस है जिसमें तुम अदर चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उस वाले जॉनर में थोड़ा सा बात करते भाई भाई एकेडमिक्स तो मैं ये कहूंगा कि भाई देखो, मैंने जितना और मैंने अपने दोस्तों को देखा है जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में है, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि भाई तुम्हारे इतने अच्छे नंबर, लाइक हाउ डू यू गेट सो मच गुड मार्क्स। तो मैंने उनको यही बात बोली कि इट्स नॉट डिफिकल्ट टू स्कोर मार्क्स इन एसआरएम। हैं। अच्छी बात ये है कि उनका जो करिकुलम है, बेस लाइक एडवांस होने के वजह से भी इट लुक्स बेसिक, बिकॉज उन्होंने बहुत स्पेशलाइज्ड करिकुलम बना रखा है, जिसमें एक बच्चे को यू डोंट फील, मतलब आपको डिफिकल्ट तो हर बच्चे को लगती है पढ़ाई, बट जो मार्क्स स्कोरिंग है ना वो आसान है। अगर आप थोड़ी सी भी अच्छी मेहनत कर लोगे तो आपकी अच्छी सीजीपीए आप बन सकती है किसी भी सेमेस्टर में। वो तो है, और एकेडमिक पर्पज से मेरे को तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मैं जितना भी है, अब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। लाइक लैब्स आर लाइक वेरी गुड लैब्स, वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड कैंपस, एवरीथिंग। मेरे को तो लाइक एकेडमिक पर्पसेस से कोई दिक्कत नहीं लगी, क्योंकि हर वो चीज जो हमें पढ़ना चाहिए वो हमें ऑलरेडी पढ़ा रहा है। बस एक चीज ये है कि मेरे को आज तक ये नहीं समझ में आया कि फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी क्यों पढ़ाई जाती है। क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि फर्स्ट सेम में आपको बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, इंजीनियरिंग में बायोलॉजी का कोई काम इवन नहीं है। केमिस्ट्री भी होता है कभी यस, कभी एक तो। ही चीज है। हाँ, नहीं नहीं, केमिस्ट्री फिजिक्स हाँ बायोलॉजी तीनों है। हाँ ऑफ कोर्स। केमिस्ट्री फिजिक्स का तो चलो हाँ बनता फिर है, भी। थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग में काम है। बायो का क्या काम है भाई, कोई काम नहीं है बायो का, बट स्टिल हाँ यू हैव टू स्टडी। और क्रेडिट्स का होता है भाई, 3 क्रेडिट का हम्म सब्जेक्ट है बायो, कि अगर तुमने उसमें जरा सा कुछ भी कर दिया यू विल लूज क्रेडिट्स। सो है भाई, मतलब एकेडमिक मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, मेरे को तो हमेशा शॉर्ट ही लगा भाई। ओके, मतलब एकेडमिक वाइज तुम बोल रहे हो कि मार्क्स स्कोर करना थोड़ा सा इजी है एज कम्पेयर टू मेनी कॉलेजेस। इजी है। अच्छा, हाँ, तो एक प्लस पॉइंट है डेफिनेटली। अब एकेडमिक्स में तुम्हारा 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया को कितना मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है भाई, हम्म बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ये लाइक मैं आपको ये चीज बताऊं कि इट्स हम एसआरएम में लाइक डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में इस चीज को डिफरेंट डिफरेंट टर्म से बोलते हैं, लाइक डिबार, हम्म डिटेंशन, बैक, अरियर, जो भी वो बोलते हैं, बट एसआरएम यूज करता है वर्ड डिटेंशन। एंड इफ लाइक हर सेम हम्म में, मैं इसको एक प्रिसाइसली बताता हूँ, हर सेम में हर सब्जेक्ट में आपकी 75 से
मतलब 75.1 होनी चाहिए। अगर 75 भी हुई ना तो आप डिटेन कर दिए जाओगे। हम्म। एंड फिर डिटेंशन का क्या प्रोसेस होता है कि मैं अभी जो मेरे टाइम पे मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता कि आगे जाके क्या होगा, कि इफ यू गेट लाइक डिटेन इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आप उस सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दे सकते, लाइक एंशन नहीं दे सकते। एंड वो सब्जेक्ट आपको वापस से करना पड़ेगा इन योर समर ब्रेक। You have to ओके। repeat that subject by paying a certain amount of money. मैं money disclose नहीं करूंगा, but paying a certain amount of money, you have to like repeat that subject in आपकी जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, जब सारे बच्चे घर चले जाते हैं 1.5 महीने की, वो उसमें होता है आपका समर सेम। एंड उस समर सेम में जितने भी डिटेंशन वाले बच्चे होते हैं उनकी क्लासेस होती है, और जिन जिन सब्जेक्ट में वो डिटेन है उस क्लास उसके सब्जेक्ट वाइज क्लासेस होती है। और उन क्लासेस में फिर आपको वही, जैसे आपने पूरे सेम उस सब्जेक्ट में पढ़ा, सेम आपको समर सेम में 1.5 महीने में वो सब्जेक्ट क्लियर करना होता है। ऐसे होता हम्म। है। एंड इट्स लाइक कि आपको एक एक समर सेम में आप 6 डिटेंशन क्लियर कर सकते हो, 4 थ्योरी की एंड 2 लैब। सो इट्स लाइक दैट यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट फॉर एवरी डिफरेंट सब्जेक्ट, जो कि ज्यादा है। और मैं वो यहाँ अच्छा। बोलूंगा नहीं, बट हाँ ज्यादा है। मतलब ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। भाई मेरे को तो भाई बहुत ज्यादा लगता है, अगर एक सब्जेक्ट का इतना देना पड़े, इससे अच्छा तो भाई उठ के सुबह कॉलेज चले जाओ इतना पैसा देने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, प्लस इतना ऑलरेडी फीस एंड ऑल है। हाँ भाई बिल्कुल। और एग्जाम फीस भी, इट गोज फ्रॉम 3,000 to 4,000 एवरी लाइक एवरी सेम। यू हैव टू पे दिस फॉर बिफोर गोइंग फॉर एग्जाम्स। अगर आपकी कोई लाइक स्कॉलरशिप वगैरह नहीं है, सो यू हैव टू पे दिस अमाउंट ऑफ मनी, लाइक मिनिमम 3 to 4 यू हैव टू। एग्ज़ाम फीस अलग से लेते हैं? एग्जाम फीस अलग से जाती है। अच्छा, ये तो मैंने सुना नहीं है यार, बहुत तो ये तो बहुत रेयर है एग्ज़ाम फीस। हाँ भाई सेम भाई, मैंने भी वहीं जाके ये चीज एक्सप्लोर करी है, पहले से तो ऐसे कुछ नहीं बताया गया था हमें भी। ओ, काउंसलिंग के टाइम पे भी बताया नहीं गया था ना, जो ट्यूशन फीस वगैरह आता है उसमें नहीं था चार्ट में? अच्छा। ना भाई ना। तो और कहाँ पे जाता है कोई मिसलेनियस फीस, कुछ और अगर जाता है अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन हॉस्टल एंड? आ, नहीं भाई, फिर तो यही है कि प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो तुम्हें खुद से पैसे डाल के प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट्स मतलब स्टूडेंट स्टूडेंट बस प्रोजेक्ट की वही बात कर रहे बात हो? है। हाँ हाँ, स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स अच्छा। की बात कर रहा हूँ, कि अगर लाइक इफ यू आर गेटिंग अ हम्म। प्रोजेक्ट, तो बस वही है कि किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो वो आपको खुद अपने पैसों से बना के देना पड़ेगा। सो इट्स कि हाँ, कि कॉलेज आपको तब तक सपोर्ट नहीं करता जब तक आपका कोई स्कॉलरशिप या कुछ बड़ा अपना करो। क्योंकि स्कॉलरशिप भी तब लगती है जब आपकी एसआरएम जेई में अंडर अंडर सर्टेन अमाउंट ऑफ रैंक आती है। मेरे टाइम पे शायद अंडर 1,000 था वो, कि अगर आपकी अंडर 1,000 रैंक आती है तो यू विल गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप, की हाउ लाइक मच इज दैट? ट्वेंटी अच्छा, परसेंट confused। ओके। 20% डिक्रीमेंट, लाइक, और उसकी और आपकी अंडर 500 आएगी तो 50% डिक्रीमेंट, ऐसे कम कम होके हम्म। इट विल गो टिल टॉप 100। हम्म। सो मेरे टाइम पे उस टाइम था, अब शायद लोगों ने क्राइटेरिया अंडर 500 कर दिया है। ओ, मतलब और ज्यादा कम कर दिया है। हाँ सो हाँ। और ज्यादा कम कर अब दिया ये है। भी देखने वाला बात है कि यार यही अंडर है। 500 में जो जा रहे हैं उनका जेई में भी रैंक काफी अच्छा ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो शायद वो लोग एनआईटी प्रेफर कर लेंगे। हाँ भाई। हाँ। यस यस यस। अच्छा, ट्रिकी तो है। समझ गया। ओके। तो हमने यहाँ पे बात कर लिया प्लेसमेंट के ऊपर और थोड़ा बहुत कॉलेज कल्चर के ऊपर एंड इन टाइप ऑफ चीज़ों के ऊपर, अटेंडेंस वगैरह, तो एकेडमिक्स के ऊपर। अब हाँ, एकेडमिक्स में एक और पॉइंट आता है तो हमारा टीचर का क्वालिटी, तो टीचर का क्वालिटी कैसा है ओवरऑल? भाई 99% of the teachers are Tamil teachers, 99। and like they'll talk in English, और इंग्लिश में ही सारी पढ़ाई होने वाली है, हिंदी में तुमसे वहाँ कोई बात नहीं करने वाला। एटलीस्ट इन कॉलेज। ठीक है, हिंदी नहीं अच्छा। होगी भाई। एटलीस्ट इन कॉलेज क्या बोलूं भाई, शहर में भी हिंदी में तुमसे कोई बात नहीं अच्छा। करेगा। इफ यू डोंट नो इंग्लिश यू कांट सर्वाइव इन दैट स्टेट भाई, ये चीज मैंने देख ली है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ। इफ यू डोंट नो इंग्लिश यू कांट सर्वाइव इन एसआरएम। हम्म। ये भाई पहले ही बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज ये है कि कभी कभार हम लोग को उनके प्रोनाउंसिएशंस नहीं समझ आते, क्योंकि उनकी जो वे ऑफ प्रोनाउंसिंग थिंग्स है वो बहुत डिफरेंट है, जो हम बचपन से सुनते आ ओके। रहे हैं। हाँ, तो कभी कभार हम लोग को थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गैप आ जाता है, बट ये है कि जब टीचर बोर्ड पे समझा रहा होता है ना, तब समझने में इट्स सेम लाइक एज कि बस तुम्हें इंग्लिश में समझना है। एंड टीचर्स आर हम्बल, टीचर्स आर गुड। और मैंने बहुत लोगों से सुना था डिस्क्रिमिनेशन है, लाइक एज इन फैकल्टी वाइज तो मेरे को कोई डिस्क्रिप्शन लाइक डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगा इन कॉलेज।
लाइक कोई भी ऐसा नहीं है कि फैकल्टी तुमसे डिस्क्रिमिनेट करे, दे आर वेरी सपोर्टिव। एंड ऑल ओवर मेरे को लाइक ऐसे किसी भी फैकल्टी से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। दे आर वेरी स्वीट एंड लाइक दे सपोर्ट द लाइक एवरी, मतलब उनको पता होता है कि कौन सा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, कौन सा बच्चा सच में हार्ड वर्क करता है, तो वो उस हिसाब से हर बच्चे को ट्रीट करके सपोर्ट करते हैं। सो नो प्रॉब्लम विद द फैकल्टीज, बट हाँ थोड़ा सा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको चीजें अडाप्ट करने के लिए वो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आएगी। बट धीरे धीरे 6 महीने 8 महीने में ना आपको फिर वहाँ की आदत पड़ जाएगी, वहाँ की लाइक लैंग्वेज, वहाँ के प्रोनाउंसिएशन की एक आदत पड़ जाएगी, सो यू विल गेट टू नो थिंग्स मोर बेटर। गॉट इट। मतलब तुम्हें इंग्लिश अच्छे से आना या डिसेंट, मतलब एवरेज से ऊपर आना का नीड तो है एटलीस्ट, क्योंकि कम्युनिकेशन भी करना है। भाई आराम से हाँ। भाई। भाई वहां पे इट्स लाइक पूरी चेन्नई शहर में एक भी चीज हिंदी में नहीं है, अच्छा। एक भी चीज नहीं है हिंदी में। सो इट्स लाइक कि अगर तुम्हें चेन्नई के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी हम्म। जाना है ना, सो यू शुड नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हम्म। how to read and write in English. You should like be good in English. It's a total different like country, you can say. अच्छा। Like मैंने जितना फील किया है कि कल्चर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ, लैंग्वेज इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ, उनका लिविंग स्टाइल इज डिफरेंट, सब कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एंड वहां पे जाके आपको चीजें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, क्योंकि लाइक मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग जो वीआईटी हो गए, एसआरएम हो गए, वो सब तमिलनाडु में। ऑफ कोर्स। सो यस। इवन यस। मणिपाल भी तुम्हारा साउथ साइड में ही है। ये हाँ हाँ हाँ, सब 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 हम्म। उधर ही है। सो ये आपको खुद से ही अडेप्ट करना पड़ेगी मेक चीजें। सेंस, मेक सेंस। बट अडेप्टेबिलिटी तुम्हारा अगर मतलब अडेप्ट यस कर भाई। सकते हो तो अडेप्ट धीरे धीरे हो जाओगे ओवर टाइम, उसमें प्रॉब्लम नहीं। हो जाओगे भाई, हो जाओगे, हो जाओगे। कूल। जब समझ में आएगा ना कि अब चार आप आ गए, अब 4 साल ऐसे इंजीनियरिंग करके तो हम्म। जाना है, अब कुछ नहीं, देयर इज नो हाँ। गोइंग बैक, तो उस टाइम पे भाई अपने आप से सब While you खुल have जाएगा। already paid around 5 lakh rupees maybe total. भाई हाँ भाई। साहब। तो तो आपको वो करना ही पड़ता है भाई। कूल कूल। व्हाट अबाउट द सिटी लाइफ की, मतलब कैंपस के बाहर कैसा लाइफ है? भाई आई टेल यू कि द कैंपस इज सिचुएटेड भाई 25 किलोमीटर्स फ्रॉम द हम्म। एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से इट इज हम्म। 25 किलोमीटर्स। और दो पॉइंट्स मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी नया बच्चा जा रहा है, कि पहली चीज कि एसआरएम, अगर तुम ये सोच के जा रहे हो कि हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी, उस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो भाई मैं एक चीज बता दूं, एसआरएम कैंपस कैंपस के अंदर ना तुम्हें एक कील से लेके जो सबसे बड़ी चीज तुम इमेजिन कर सकते हो जो एक स्टूडेंट को रिक्वायर होगी ना, वो वहां पर मिल जाएगी तुमको। बिकॉज कैंपस ऐसा वेल डिजाइंड है कि आपको हर एक चीज की अवेलेबिलिटी है कैंपस में, हर एक चीज की शॉप है। लाइक अगर तुम्हें किसी लॉन्ड्री का काम है, उसकी भी अलग से शॉप है, किसी टेलरिंग का काम है, उसकी भी अलग से शॉप इन इन द हम्म। कैंपस है। कैंपस के अंदर आपको लाइक मैं आपको लाइक फूड के बारे में और डिफरेंटली बताऊंगा, बट हर एक चीज की रिक्वायरमेंट है कैंपस में आपकी फुलफिल हो जाती है। और जो कैंपस सिचुएटेड है वो एक विलेज है, पुथेरी, पुथेरी विलेज। एंड जो चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में आता है, देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड चेंगलपट्टू, एंड उसकी उसमें एक पुथेरी विलेज है जहाँ पे कैंपस सिचुएटेड है। तो जो कैंपस के आसपास जो मेरा मतलब, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि विलेज है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि वहां पे लाइक कोई चीजें नहीं होगी। आपको कैंपस से निकलते ही डोमिनोज, मैकडी, केएफसी, बहुत बड़ी बड़ी फूड स्ट्रीट्स एंड बहुत सारे फूड आउटलेट्स, बहुत सारे कैफेज, ये बस निकलते ही मिल जाएंगे, कैंपस से निकलते ही। सो अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स, सबवे तो कैंपस के अंदर ही है। हम्म। देर इज अ फूड कोर्ट जिसको हम लोग जावा बुलाते हैं, बहुत बड़ा फूड कोर्ट है, बहुत बड़ा फूड कोर्ट है। सो यही है कि चाहे आप फूड को फूड वाइज देख लो, चाहे आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों के वाइज देख लो, आपको हर चीज मिलेगी। हम्म। सो हाँ, एक स्टूडेंट के लिए तो इट इज अ वेल पैक्ड सिटी, कि हाँ वो एरिया में आपको किसी भी तरीके की कोई भी इशू नहीं अच्छा, आएगा। मतलब बोथ इन कैंपस के इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों ही अच्छा है ओवरऑल। दोनों ही अच्छा ओके, है, यस। गॉट इट। अच्छा, एक और चीज़ मैं एकेडमिक्स में भूल गया था पूछना, व्हाट अबाउट तुम्हारा ड्रेस कोड को, ड्रेस कोड मेंटेन करना होता है ऐसे? हाँ भाई, ड्रेस कोड मेंटेन करना होता है। एंड ड्रेस कोड इज सिंपल है कि आप नीचे आपके फुल पैंट्स होने चाहिए, आप जॉगर्स पहन सकते हो, आप जीन्स पहन सकते हो, आप पैंट्स पहन सकते हो, कुछ भी हो, बस वो फुल होना चाहिए। एंड एग्जाम्स में कार्गो जीन्स आर अलाउड नहीं है, लाइक जीन्स विद ओके। मल्टीपल पॉकेट्स, वो सब अलाउड नहीं है। एंड स्लीपर्स अच्छा। अलाउड नहीं है।
आप क्रॉक्स पहन सकते हो, आप सैंडल्स पहन सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, आप कैजुअल वेयर पहनना है, बस इट शुड बी ओके। कॉलर्ड। लाइक मैं जो वेयर करता हूँ, हाँ, कॉलर, जो कॉलर इज मैंडेटरी, तो जैसे पोलो टी शर्ट्स हो गई, आपकी शर्ट्स हो गई, सो या कॉलर एंड फुल फुल बॉटम्स आर इम्पोर्टेंट। बाकी तो कुछ नहीं है भाई, बाकी तो तुम जैसे जाना चाहो अच्छा, वैसे मतलब जाओ। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, बट थोड़ा बहुत रूल्स है। नहीं 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 नहीं, बट ये है कि बस तुम, अगर तुम क्लास में बैठे हो तो तुम्हारे कॉलर शर्ट अच्छा, होनी चाहिए, अच्छा। बस। हाँ, क्योंकि अगर कॉलर शर्ट नहीं होगी तो टीचर हाँ बोलेगी जरूर। हुँ। गॉट इट, पक्का, गॉट इट। ये चीज ओके, है। तो हमने एकेडमिक्स के बारे में बात कर लिया, हमने प्लेसमेंट वगैरह के बारे में बात कर लिया, हमने कैंपस के ऊपर ओवरऑल बात कर लिया। अब थोड़ा सा आते हैं हम 2 सेक्शन के ऊपर आएँगे अभी, तो ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा। एक तो है हमारा हॉस्टल एंड फूड वाला सेक्शन एंड दूसरा होगा हमारा ओवरऑल कन्क्लूजन, ओवरऑल आरओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दूसरे कुछ कॉलेजेस के साथ कंपैरिज़न करेंगे लास्ट में थोड़ा बहुत। तो अब थोड़ा सा आते हैं हॉस्टल की तरफ। तो हॉस्टल का फैसिलिटीज़ कैसा है ओवरऑल? भाई आई वुड से कि अगर किसी को एसआरएम का हॉस्टल घर बैठे देखना है, सो नॉट अ प्रमोशन ऑन योर चैनल, बट ऑफ मैंने कोर्स। वीडियो बना रखी है एंड उस पे 73,000 नाइस। व्यूज हैं। सो यस, उस पे लाइक इट इज द मोस्ट व्यूड वीडियो ऑन माय चैनल, तो जाके अगर किसी को घर बैठे हॉस्टल चेक करना हो वो जाके कर लेना। आई विल गिव द और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉस्टल कोर्स। लाइफ की मैं बात, थैंक यू भाई। एंड हॉस्टल अगर किसी को मैं सब सच्चाई बताऊं ना, ट्रुथ तो भाई ये है कि गर्ल्स हॉस्टल इज फार बेटर देन हुँ। बॉयज हॉस्टल। ठीक है, और आपको लाइक मिनिमम मतलब आपको डुअल मतलब बॉयज़ शेयरिंग अलाउड रूम्स है गर्ल्स मिलते हैं। हॉस्टल के अंदर जाना? तो तुम्हें कैसे पता? नहीं 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 नहीं, आप कैंपस में भी नहीं, आप कैंपस में भी नहीं जा सकते ना, मैं फर्स्ट ईयर अच्छा, हॉस्टल लेकिन तुम्हें बताता हूँ। कैसे पता कि गर्ल्स हॉस्टल बेटर है? क्योंकि मेरे जो अच्छा, दोस्त हैं गर्ल्स हॉस्टल में, उन्होंने उन्होंने मेरे जो गर्ल्स हॉस्टल की अच्छा। वीडियो बनाई है, उसमें मेरे जो दोस्त ने ही वीडियो बनाई ओके, है गर्ल्स हॉस्टल की, एंड देन वो मेरे गॉट चैनल इट, पे गॉट अपलोड इट। हुई है। सो यस, आई नो द हाँ। कंपैरिजन कि वहां पे क्या आता है, क्योंकि मैंने वीडियोस हुँ, हुँ, दोनों हुँ। हॉस्टल की बनाई थी, तो मैंने उसके कूल, बारे में कूल। पूरा स्टडी किया था। सो एंड ये चीज है कि भाई जो आपके बॉयज हॉस्टल है, दे स्टार्ट फ्रॉम 2 शेयरिंग एंड इट गोज ओके, टिल 4 शेयरिंग। ठीक है, ठीक है, एंड बंक बेड्स नहीं है, यू गेट नॉर्मल बेड्स। ठीक है, इट और एसी नॉन एसी हर तरीके के आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे, हॉस्टल लाइफ ओके। अच्छी है। रूल्स तो वही है, हर कॉलेज की तरह स्ट्रिक्ट होते हैं, नो यूज ऑफ टबैको, नो यूज ऑफ एनीथिंग, वो तो तो हर कितना कॉलेज में स्ट्रिक्ट है? होता है। एंड मैसेज ऑल्सो, भाई ये समझ लो कि पहली बार, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, अगर सुट्टा फूकते पकड़े गए या तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी मिला, तो पहली बार एप्लीकेशन निकलवाएंगे, दूसरी बार में घर पे कॉल जाएगा, और तीसरी बार में वो सीधे आपको डीएसए ले जाएंगे और आप ओह! सस्पेंड हो जाओगे। तो सीरियस तो है। सो इट्स, हाँ भाई सीरियस तो है। एंड मैसेज ऑल्सो ठीक ठाक है भाई, आपको सीधे सीधे बात बताऊं, अगर आप साउथ इंडियन खाना या फिर साउथ इंडियन टच का खाना खा सकते हो, तो मैस आपके लिए ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपको डेली इडली डोसा मिलेगा, और साथ में नॉर्मल जो आपको खाना मिलता है वो भी मिलेगा। एंड मेस इज ऑल्सो गुड। बट ये है कि हॉस्टल के प्राइसेस बहुत हाई है, इट गोज लाइक, अगर आपको एसी ट्रिपल हुँ, शेयरिंग भी हुँ। लोगे ना, अगर आप, जो सबसे सस्ता है एसी ट्रिपल शेयरिंग, इट विल कम अराउंड, मेरा था 2,25,000 ओह! साल वाह! का, बहुत ज़्यादा है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग मेस, मेस। ओके, इंक्लूडिंग मेस। एंड उसमें 7,000 एक्स्ट्रा उन्होंने लिया अच्छा। था लॉन्ड्री का, कॉशन डिपॉज़िट भी होता है शायद कुछ? कि अगर आप, अच्छा, नहीं, इट्स लाइक फुल आपको 2,25,000 प्लस 7,000 देना है इफ यू वांट टू और ये ऑफ फॉर चीपेस्ट लॉन्ड्री। ऑप्शन है, ये ये चीपेस्ट नहीं, ये चीपेस्ट चीपेस्ट एसी एसी ऑप्शन है, ऑप्शन ओके। है, एसी नीड होगा शायद ना? आई थिंक चेन्नई में तो। एसी ऑप्शन है। हाँ, हाँ, लाइक ऑब्वियसली भाई, अगर तुम नॉन एसी हुँ, हॉस्टल में रह रहे हो, सो अगर तुम्हारा रूम वेल हुँ, वेंटिलेटेड नहीं है, तुम नहीं पढ़ पाओगे वहां पे मई जून की हुँ। गर्मी में, लाइक इट इज टू हॉट भाई। और मैं यही कहूंगा कि अगर थोड़ा सा पैसा लगा लो, भले ही 4 शेयरिंग ले लो, 5 शेयरिंग ले लो, बट भाई रूम में एसी पॉइंट टू बहुत बी जरूरी नोटेड है। अगेन। पर्सनल हुँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, रूम में एसी बहुत हुँ। जरूरी है। लाइक तुम्हें लगेगा कि तुम वहां पे बेयर कर लोगे, ये कर लोगे, और हाँ, अगर किसी को चाहिए तो वो नॉन एसी हॉस्टल में कूलर भी ओके, लगवा सकता है। ये आपके हॉस्टल्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक दे टेक अ चार्ज ऑफ 5 to 6,000, नॉट मंथली, यू जस्ट हैव टू पे वंस, और वो साल भर के लिए अच्छा, कूलर आपका हो जाएगा। गुड। सो इट्स लाइक दैट। सो ये फॉर नॉन एसी हॉस्टल्स है, बट भाई इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है ना,
कि कूलर से आप अच्छा है ना कि आप खिड़की के सामने खड़े हो हम्म जाओगे, वो बेटर है, क्योंकि ह्यूमिडिटी ऑलरेडी इतनी ज्यादा है कि भाई कूलर और ही रूम में ह्यूमिडिटी बढ़ाता है। मेरे दोस्त थे नॉन एसी वो उसमें, तो उनका वही बता रहा हूँ कि वो कैसे फेस करते थे चीजें। सो हाँ भाई, एसी होना इज मैंडेटरी। अगर तुम्हें ढंग से पढ़ाई करनी है और ढंग से सर्वाइवल चाहिए तो एसी इज मैंडेटरी। और बाकी मैंने हर एक डिटेल बताई है उस वीडियो में, ऑफ तो कोर्स जाके गाइस चेकआउट डिस्क्रिप्शन में जरूर लिंक कर मिल लेना उस जाएगा। वीडियो मतलब में। ओवरऑल तो हमारा हॉस्टल सही है। प्राइस मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा, बट हाँ ओवरऑल तो प्राइस ज़्यादा ही है, सब कुछ का तो सही है। एंड हाँ, ओके। हर चीज का ही एंड ज्यादा अब तो है। बात करते हैं मेस फूड का, तो मेस फूड कैसा है? भाई मेस फूड, मैंने वही बताया, लाइक सारे फूड में एक साउथ हम्म इंडियन फ्लेवर मिलेगा आपको। आपको हफ्ते में 2 या 3 बार पनीर की सब्जी मिलेगी। और फ्राइडे या थर्सडे किसी एक दिन तो आपका चाइनीज डे होगा, जिस दिन आपको कुछ तो चाइनीज मिलेगा, चाइनीज नूडल्स, मंचूरियन, फ्राइड राइस, ये सब। और लाइक 3 टाइम होता है। इट इज सुबह 7 बजे के आसपास मेस खुलती है, तब आपको ब्रेकफास्ट मिलता है। ब्रेकफास्ट में इट वुड बी लाइक ब्रेड बटर जैम, चाय, कॉफी, टी, मिल्क, ये सब कुछ, फ्रूट्स। एंड उस दिन लाइक ब्रेकफास्ट में या तो उपमा होगा, उत्तपम होगा, कभी कुछ होगा, लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी। और लाइक फिर आता है आपका लंच। लंच विद स्टार्ट फ्रॉम 12:30 से 2:30 तक, 2 या 3 घंटे का लंच होता है। उसमें आपको वही है कि चाय कॉफी तो आपको तीनों टाइम मिलेगी, एंड ब्रेड जैम, ब्रेड बटर तीनों टाइम मिलेगा। और उसके बाद जो शाम को लाइक आपका जो लंच होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट डेज, और उसमें आपका जब आप मेस जा रहे होगे तो मेस के बाहर मेन्यू होगा। ठीक है, तो उसमें आपको लाइक आप देख के जा सकते हो कि आपको उस दिन क्या मिल रहा है। एंड शाम को 4 टाइम मिलता है भाई, सॉरी माय बैड कि मैं 3 बार बता रहा हूँ। 4 टाइम फिर हम्म आपका होता है इवनिंग स्नैक्स, जो होता है 4:30 से आई गेस 6 बजे तक। उसमें आपको थोड़ा कुछ इवनिंग स्नैक्स मिल देंगे, जैसे आपको लाइक ब्रेड पकौड़ा दे दिया, या ऐसे ऐसे बस नॉर्मल छोटे छोटे स्नैक्स दे दिए। एंड फिर सेम डिनर होता है। सो इट्स की नॉन वेज वेज दोनों होता है। एंड नॉन वेज भी आपको डेली मिलेगा, वेज भी आपको डेली मिलेगा। नॉन वेज में बस एक उनकी कोई करी होगी, लाइक नॉन वेज में कोई एक सब्जी दे देंगे, और मोस्ट प्रोबेबली 90% हम्म खाना वेज होता है। तो नॉन वेज में यू डोंट गेट मच ऑप्शंस। बट हाँ, मैं वेजिटेरियन हूँ तो भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है सच। बट हाँ, धीरे धीरे ये हम्म होता है कि जब आप आओगे तो वो आपको आपको ऐसा राजा वाले फील देंगे, आपको बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे 1 महीना। एंड धीरे 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 उसकी क्वालिटी हम्म ऐसे कम होती जाएगी, एंड यू विल स्टार्ट गोइंग अवे फ्रॉम मेस। फिर आपको ये हो जाएगा कि भाई नहीं, अब तो बाहर अच्छा। से ही खाना है। तब आप फूड कोर्ट जाने लग जाओगे। फिर ये सब चीजें हैं, तो मेस इज लाइक एवरेज। आई वुड गिव लाइक 10 में से 5 दे दूंगा ओके, भाई, एवरेज है भाई, इट्स नॉट दैट मतलब ग्रेट, इट्स एडिबल नॉट है। दैट बैड। एडेबल है भाई, हाँ, यू कैन लाइक सरवाइव कर सकते हो भाई। अगर तुम्हारे जेब में बाहर से खाने के पैसे नहीं है तो तुम वहां जाके खा सकते हो, ओके इतना बुरा भी नहीं गॉट है। इट। एंड अगर बस भाई। सपोज किसी को बाहर खाना है तो मेस का पैसा कट कर सकते हैं राइट, मतलब उसमें हॉस्टल से? अच्छा वो मैंडेटरी है। नहीं भाई, मेस का पैसा मेस का पैसा 2,25,000 में इंक्लूडेड है, वो एक बार तुम दे चुके हो सपोज अगर साल भर में। अगर नेक्स्ट साल पे जब फिर जब से आप पे करना होगा तो वहाँ पे कट नहीं कर सकते हो नेक्स्ट साल के लिए भी? ओह। कुछ नहीं करना है, आप कट नहीं कर सकते। अगर आपको हॉस्टल लेना है तो आपको मेस भी लेना ही दैट पड़ेगा। इज। हाँ। इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स अ अरे। कंपल्शन, कि भाई आपको लेना ही लेना है वो जैसे मैं जब साथ। मणिपाल में था वहाँ पे ऐसा सीन नहीं था, वहाँ पे तुम एक्सक्लूड कर सकते थे। आई थिंक 50-60 थाउजेंड कुछ होता है मेस का, तुम एक्सक्लूड नहीं कर भाई, सकते हो। मणिपाल में तो ऐसा था। भाई इतनी भाई इतनी जनता है, लाइक मेरे शायद से हम्म 15 हॉस्टल्स हैं बॉयज के, आराम से, जितने मुझे लास्ट याद है। और 15 हॉस्टल्स में ये समझ लो भाई कम से कम 8 या 9 हम्म मेस होंगी। गॉट इट। और सबका सेम खाना है, चारों हम्म टाइम का। एंड लाइक दिवाली, होली, ऑन फेस्टिवल्स वो लोग स्पेशल खाना बनाते हैं, एंड लाइक ऑफ स्पेशल कोर्स। ट्रीट देते हैं, कि लाइक स्पेशल ओकेजन्स पे यू विल गेट। हाँ, और एक चीज और बोलूंगा, कि नॉट एवरी डे बट संडे की डिनर में आपको ओके आइसक्रीम मिलेगी। कूल, स्पेशल वन। संडे के डिनर में आइसक्रीम मिलेगी आपको। और तो ऐसा नाइस कुछ नहीं है। नाइस। ओके, तो हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कवर कर लिया। हाँ एक मिसलेनियस क्वेश्चन, बहुत ऑफ टॉपिक, जेंडर रेशियो कैसा है? भाई बॉयज आर मच मोर देयर देन गर्ल्स। मेरी क्लास में देर आर हम्म 63 स्टूडेंट्स, एंड आई थिंक 12 या 13 लड़कियां होंगी। ओके। 63 में 50 लड़के हैं। गॉट इट। सो इट्स की भाई, हाँ, लड़के बहुत ज्यादा है।
पर अगर तुम हम्म लड़की ढूंढने जा रहे हो, सो अगर नॉर्थ की तुम ये समझ लो भाई कि हाँ, नॉर्थ में सुंदर लड़कियां भी है, ऐसा नहीं है, बट हाँ, अगर लड़की वाले पार्ट के लिए वहां पे जा रहे हो तो भाई ये समझना कि हाँ, यू विल बी लाइक नॉर्थ में अगर कोई कॉलेज होगा, उसके बजाय वहां पे बहुत कम है। तो दोस्तों, इफ़ यू नीड हेल्प रिगार्डिंग योर कॉलेज का एडमिशन, और तुम्हें अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना है बेंगलोर के कॉलेजेस में या कोई भी कॉलेजेस में, तो तुम कांटेक्ट कर सकते हो हमारे टीम के साथ। नीचे तुम्हें यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, और एटलीस्ट कॉल तो कर ही सकते हो, फ्री है। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस कन्वर्सेशन, तो तुम नीचे जाओ और कमेंट में बताओ कि और ऐसा कन्वर्सेशन कौन से कॉलेजेस के स्टूडेंट के साथ देखना तुम प्रेफर करोगे, तो हम और वीडियोस बनाएंगे ऐसे। एंड या, हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोस। तो चलो, हम यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया पॉडकास्ट का, तो कंटिन्यू करते हैं इंटरव्यू को। लेट्स बिगिन। आई थिंक एनी टाइम मणिपाल इज मच बेटर इन टर्म्स ऑफ जेंडर रेशियो हाँ फॉर भाई प्राइवेट बिल्कुल भाई, कॉलेज। बिल्कुल भाई बिल्कुल। बट ऑफ कोर्स ये किसी का क्राइटेरिया होना ही नहीं चाहिए, ऐसे फन था तो इसको छोड़ो। तो अब हम आगे चलते हैं। आई थिंक सभी टॉपिक्स में हमने बात कर लिया, अब थोड़ा सा समराइज करते हैं चीज़ों को। बहुत सारा यहाँ पे चीज़ें हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। एंड हाँ, तो अभी थोड़ा सा बात करते हैं ओवरऑल फीस के ऊपर। तो ओवरऑल फीस है अराउंड 20 से 25 लाख तुम्हारा खर्चा होने वाला है, ओनली फॉर ट्यूशन फीस फॉर कंप्यूटर साइंस इन नहीं केटीआर। भाई, इट विल गो फ्रॉम 16 to 25 डिपेंडिंग ऑन योर ओके। ब्रांच। ओके। ठीक है, अगर लाइक मेरा 16 है फॉर हम्म सीएससी कोर, 3 साल पहले 2022 बैच हूं मैं। सो मेरा उस टाइम था 16, सो मेरा 16 जाएगा, प्लस मैंने फर्स्ट ईयर हॉस्टल में दिया था 2,25,000। एंड फिर अगर आप 4 साल हॉस्टल में रहोगे तो 4 साल 2,25,000 विल मेक यू अराउंड 10 लाख मोर। तो 26 लाख तो ये हो गया आपका, अगर मैं हम्म अपने उससे देखूं भी आपसे। तो हाँ, 26 लैक्स तो यही हो गया। प्लस और 10 लाख मान जिसमें, लो। हाँ। हाँ, प्लस 10 लाख ये मान लो जब आपकी 4 लाख फीस है, हाँ। प्लस अब हॉस्टल की भी फीस बढ़ गई है और नॉर्मल ट्यूशन फीस भी बढ़ गई है, तो भाई तुम इमेजिन कर सकते हो, तो हाँ, 30 लैक्स तो तुम्हारे आराम से लग जाएंगे सारे में। आराम से, उससे बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5-6 लाख और ज़्यादा हाँ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर हाँ ब्रांच। हाँ 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 तो हाँ ऑन एन एवरेज हम मान सकते हैं कि 30 लाख का खर्चा तो है कहीं नहीं गया इस टाइम पे। इवन तुम्हारा और पॉकेट मनी भी होगा, एक्स्ट्रा खर्चा होगा और हाँ भी हाँ चीज़ें हाँ होगा। हाँ। अच्छा, पॉकेट मनी हम्म। कितना, मतलब तुम अराउंड कितने में चल जाते हैं ओवरऑल, तुम्हें तो जितना पता है भाई अराउंड? भाई देखो, जब मैं हॉस्टल में था तब मैं हम्म मंथली आई वुड यूज टू स्पेंड 7,000 रुपीज पर मंथ आई वुड गेट ओके। फ्रॉम माई होम। कि सात हम्म हजार तो मेरा खर्चा हो जाता था भाई, क्योंकि मैं मेस से कम खाता था। ओके। एंड मैं इतना ज्यादा बोर हो गया था भाई मेस के खाने से, मैं इतना हम्म वीक हो गया था हम्म कि, क्योंकि मेरे को नहीं, इन जनरल मैं नहीं जाता था मेस, तो मैं केवल हम्म बाहर से ज्यादा खाता था। सो मैं 7,000 हो जाता था मेरा, 5 से 7 हजार। एंड ऊपर हम्म से भाई मैं फर्स्ट ईयर हॉस्टल में था, एंड हम्म फ्रॉम द सेकेंड ईयर आई शिफ्टेड टू लाइक फ्लैट। एंड ओके। सबसे अच्छी चीज एसआरएम की ये है कि एसआरएम से निकलते ही तुम्हारे पे इतनी सारी सोसाइटीज है ना जहाँ पे स्टूडेंट्स रेंट करके फ्लैट रह सकते हैं। अच्छा। इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। आई मेड ऑफ टोटल कोर्स। 14 वीडियोज ऑन एसआरएम, जिसमें मैंने हर एक पॉइंट, यहाँ पे जो पॉडकास्ट पे बात हुई है वो मैंने हर एक पॉइंट वहां पे दिया है। इन डिटेल। उसकी पर्टिकुलर वीडियो है इन डिटेल। हम्म सो वो एक चीज है कि मैं बिल्कुल, कॉलेज के बगल में एक सोसाइटी है एंड वो वहाँ की सबसे पॉश सोसाइटी है, एंड मैं वहां रहने लग गया सेकेंड ईयर से, और मेरे को 2 साल हो गए वहां हम्म रहते रहते। हम्म सो भाई आई वुड से हर बच्चे को कि भाई पहले साल हॉस्टल में रहो, ताकि तुम्हें कैंपस के बारे में पता चले, कैंपस में रह के तुम्हें हॉस्टल लाइफ मिले, तुम्हें एक अच्छा फ्रेंड सर्कल मिले, ताकि तुम अगले 3 साल उन दोस्तों के साथ रह पाओ। और चौथा पॉइंट ये है कि भाई, अगर चाहते हो लाइफ को जीना और कॉलेज लाइफ को जीना कम पैसों में, लाइक भाई मेरा अगर महीने का खर्चा बताऊं ना, फ्लैट का सब कुछ मिला के, इट इज 20,000। ओके। ठीक है, 20,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग। सो हम्म 20,000 अगर 12 महीने में भी करूंगा, 20,000 सो फॉर इट वन बीच का ओनली, और तुम एक 20, साथ रहते हैं? नहीं, इट्स लाइक इट्स अ फ्लैट जिसमें, इट्स 3 BHK फ्लैट, जिसमें टोटल 3 BHK फ्लैट में इट इज लाइक कि 6 लोग रह रहे हैं। ओके। एंड रेंट गॉट इज, इट। एक रूम में 2 लोग, सो रेंट इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 6 पीपल। गॉट इट। सो मेरा मेरा अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपेंसेस हटा दूं तो 15,000 पड़ता है। मैं अपने घर से 20 मंगवाता हूँ, क्योंकि मेरे वो 5,000 एक्स्ट्रा है, वो मेरे खुद के हम्म खर्चे के हम्म हैं। एंड दिस 15 इज जस्ट फॉर फ्लैट, ग्रोसरीज, फूड, कुक, मेड, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, एंड
जो भी फ्लैट में एक्सपेंसेस होते हैं, तो अगर 15,000 भी आ रहा है ना मेरा एक महीने का एक्सपेंस, सो 12 महीने का हुआ, इट इज 1,80,000, हम्म। विच इज फार मोर चीपर देन हॉस्टल। ऑफ प्लस कोर्स। यू 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 आर लिविंग ऑन योर वे। आपको हम्म। बाहर खुद से, जब आप बाहर रहते हो तब आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, जब आप लाइफ को प्रॉपरली फेस करते हो। हॉस्टल में, फ्रीडम। हाँ हॉस्टल तो भाई जेल है। हाँ सुबह हाँ। 6 बजे गेट खोलेंगे, रात में 9 बजे गेट बंद हो जाएंगे। 9 बजे? 9 बजे गेट बंद हो जाएंगे हॉस्टल के, और ओ। लड़कियों के 7:30 बजे। उसके बाद साढ़े तुम हॉस्टल के सात बाहर नहीं जा सकते। उसके भाई। बाद तुम हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकते, तो इट्स लाइक अ जेल अच्छा। हम्म। फॉर सम पीपल। और भाई सच बताऊं ना, एसआरएम के तो बहुत अच्छे हाल है। वीआईटी में लड़का लड़की हाथ पकड़ लेते हैं ना, तुमको सस्पेंड कर दिया जाता है। हाँ हाँ। सो मेरे मणिपाल को इज ये तो बेस्ट बहुत भाई, अच्छा। इसके लिए तो। भाई कैंपस लाइफ आई वुड से कि वीआईटी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि वीआईटी चेन्नई भी वहीं पर है, मेरे हम्म। कॉलेज से 30 किलोमीटर है। एंड मैंने हम्म। देखा है भाई वीआईटी चेन्नई के हम्म। बहुत गंदे हाल है भाई, बहुत हम्म। लाइक एक बच्चा वहां पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। हम्म। लाइक दे कांट एंजॉय द लाइफ, दे कांट मेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, वो कुछ भी वहां पे नहीं कर सकता। सीधी शब्दों में बताऊं, कोई बकचोदी नहीं कर सकता भाई। हम्म। लाइक इट्स टू हार्ड टू लाइक, भाई कुछ भी हो, तुम बाहर भी जा रहे हो, तुम बाहर ऑर्डर भी लेने जा रहे हो ना, तो तुम्हें 10 बार परमिशन लेनी पड़ती है। हम्म। सो कि कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है एसआरएम की। एंड कैंपस के आसपास आपको हर चीज की अवेलेबिलिटी मिलती है, और मैं यही कहूंगा कि भाई फर्स्ट ईयर में हॉस्टल लो, सेकेंड ईयर से बाहर रहना चालू कर दो। पैसों से भी बेटर रहोगे, यहाँ से भी बेटर रहोगे, और लाइफ एंजॉय कर पाओगे। बिल्कुल। ये मेरा बिल्कुल। कहना है। तो यस ब्रो। इसको अगर हम अभी कंक्लूशन की तरफ लेके जाते हैं, तो ओवरऑल तुम्हारा खर्चा होने वाला है, मान लो तुम जहाँ पर भी रहो 30 लाख तो होने ही वाला है मिनिमम, आराम से, कंप्यूटर कंप्यूटर आराम से। साइंस का। इवन तुम 35 मान के चलो बिकॉज ऑफ मिसलेनियस खर्चा। तो एंड एक और चीज़ यहाँ पे आ जाता है, बहुत लोग लोन वाला राउट की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है कि लोन लोन वाला राउट की तरफ जाना सही है या नहीं कंप्यूटर साइंस के लिए? भाई बिल भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉलेज तुमको लोन नहीं दे पाएगा। हम्म। आपको अपने बैंक पे, अपने बिहाफ पे एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा। देन हम्म। और तब अगर आप जा रहे हो, सो आई वुड से भाई, मैं अपने टाइम पे जब मैं जा रहा था, तो उस टाइम एसआरएम जरूर वर्थ इट था कि आप लाइक लोन लेके जाओ। ओके। बट मैं आज नहीं कहूंगा कि लोन लेना सही रहेगा एसआरएम जाने के लिए, बिकॉज अभी पिछले 1 डेढ़ साल से आरओआई ज्यादा नहीं है एसआरएम का। हम्म। सो अब आई थिंक इस साल से, लाइक 2025 से बेटर हो जाए, क्योंकि आईटी सेक्टर बेटर हो रहा है, वापस रिसेशन खत्म हो रहा है। तो शायद इस वजह से 2025 में अगर आप आना चाहते हो, तो मैं ये नहीं, बिल्कुल भी मैं 1% भी नहीं कह रहा हूँ कि आप एसआरएम आने पर डाउट करो, आप बिल्कुल आओ। इट इज अ वेरी गुड कॉलेज फॉर अ स्टूडेंट लाइफ, प्लस प्लेसमेंट्स लेजिट बहुत अच्छी है। जस्ट बिकॉज ये 1.5 साल अच्छा नहीं है, इससे हम ये नहीं डिफाइन करते कि कॉलेज खराब है, उसकी प्लेसमेंट खराब है। मेक सो सेंस। 2022 तक 99% प्लेसमेंट्स थे हम्म। एसआरएम के। हम्म। 99% बहुत ज्यादा होता है भाई, आईटी के भी नहीं है इतने तो। हम्म। सो वही है कि अगर आपको जॉब तो पक्का दे देगा एसआरएम। बिल्कुल अब बिल्कुल। कितने की देगा, ये आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता हाँ हाँ। मेक सेंस। तो मुझे जो लगा है। यस भाई। ओवरऑल सुन के कि अगर तुम मतलब आराम से अफोर्ड कर सकते हो तो इट्स गुड, अगर तुम्हें लग रहा है बहुत मुश्किल हो रहा है अफोर्ड करने में या लोन लेना पड़ रहा है, देन आई डोंट थिंक यू शुड गो फॉर एसआरएम। नहीं भाई, देन आई डोंट थिंक कि तुम्हें इतना ज्यादा उस पर स्पेंड करने का या लोन लेने की जरूरत पड़ेगी भाई। या एंड ये सब बातें हो रहा है केटीआर कैंपस के लिए, बाकी तो छोड़ दो। भाई केटीआर मेन कैंपस की बात करो भाई, ऑफ बाकी तो कोर्स। फिर बात ही खत्म हो ऑफ गई भाई। कोर्स। ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पे एक और और पॉइंट। हाँ हाँ, बोलो बोलो। एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि भाई, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस, हम्म। मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ग्रीनेस्ट कैंपस यू कुड एवर गेट इन अ कॉलेज भाई। कोर्स। बहुत सुंदर कैंपस है। हम्म। पूरा कैंपस लश ग्रीन है भाई, पूरा ग्रीन है, इतना ज्यादा मतलब, इतना ज्यादा भाई, केवल आपको पेड़ ही पेड़ मिलेंगे पूरे कैंपस में। एंड वेरी गुड भाई, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई। जो आप एसआरएम का जब भी सर्च करोगे ना, तो यू विल गेट अ कलर्ड बिल्डिंग की फोटो। हम्म। येलो येलो रेड ब्लू करके एक बिल्डिंग आती है, वो है एसआरएम टेक पार्क। ओके। वो मेन बिल्डिंग है एसआरएम की। एंड अब टेक पार्क 2 बन गया है, जो अच्छा। हमारे सामने बन रहा है। एंड इट हम्म। इज, वो इतना ज्यादा like, वो इतना ज्यादा एडवांस बनाया गया ना भाई, कि उसको पूरा लुक ही कॉर्पोरेट ऑफिसेस का दिया गया, ताकि बच्चों को थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में ही कॉर्पोरेट ऑफिसेस की आदत पड़ जाए। हम्म। प्रॉपर एस्केलेटर्स है, हम्म। प्रॉपर यू गेट अ राउंड टेबल, कॉन्फ्रेंस टेबल्स आपकी क्लासेस में, आपकी यू डोंट गेट ब्लैक बोर्ड्स, इट्स अ स्मार्ट बोर्ड्स।
और राउंड में बच्चे बैठते हैं, हम्म। और खुद के लैपटॉप्स लेके बैठते हैं। सो हाँ, अगर अगले 2-3 साल देखे जाए ना, तो भाई एसआरएम बहुत ज्यादा एडवांस होने वाला कूल। तो चलो इसको हम रैप अप करते हैं लास्ट पॉइंट के साथ, जो कि है वीआईटी वर्सेस एसआरएम, जो बहुत कॉमन डाउट होता है लोगों का, क्योंकि सिमिलर कॉलेजेस सिमिलर जगह पे लोग मतलब है। बट मुझे लगता है अगर वीआईटी का कैटेगरी 2 3 4 के साथ तुम कंपेयर करोगे तो अलग कंपैरिजन होगा एज कम्पेयर टू वीआईटी कैटेगरी 1, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा फीस शायद 15 लाख के अंदर पूरा खत्म हो जाएगा 4 साल का। तो तुम्हें क्या लगता है कैटेगरी 1 वर्सेस एसआरएम और कैटेगरी अदर्स वर्सेस एसआरएम, इसमें तुम्हारा क्या टेक है अगर है। तुम्हें भाई चूज मैं तो करना ऑल पड़ता? ओवर में, भाई आई वुड चूज एसआरएम एनी ओके, टाइम, क्योंकि इवन इवन वीआईटी वीआईटी का, कैटेगरी 1 से भी बेटर? भाई हाँ भाई, क्योंकि अच्छा। 19-20 का फर्क है, हम्म। मैं ये बोलूंगा। और 20 एसआरएम है, क्योंकि भाई देखो, अगर कैटेगरी वन के अगर तुम पैसों के हिसाब से देखोगे ना भाई, हम्म। तो आई वुड से कि हाँ, कैटेगरी वन में वीआईटी जीत गया। हम्म। क्योंकि वीआईटी और एसआरएम की प्लेसमेंट्स ये है, कभी वीआईटी के ऊपर होती है तो कभी एसआरएम के ऊपर होती है, कभी वीआईटी के ऊपर होती है तो कभी एसआरएम के ऊपर होती है हम्म। भाई। सो आई वुड से कि अगर तुम्हें कॉलेज लाइफ, भाई देखो, क्योंकि मेरे को एक चीज, मैंने एक चीज देखी है कि अगर तुम कॉलेज अगर केवल प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो ना, तो तुम कभी वो अपने 4 साल एंजॉय नहीं कर पाओगे। हम्म। ठीक है, अगर तुम किसी कॉलेज जा रहे हो तो यू शुड फील कि व्हाट कॉलेज इज, कि तुम्हें कॉलेज में क्या चीजें करनी है, क्या कॉलेज में तुम्हें करना चाहिए। एक लाइफ होती है कॉलेज में, एक बच्चा एंजॉय करता है, क्योंकि वो 4 साल ऐसे होते हैं कि वो लाइफ में कभी वापस नहीं आते। हम्म। सो मैं ये कहूंगा कि ऑल ओवर में कैंपस वाइज और हर चीज को देख के आई वुड से, क्योंकि प्लेसमेंट्स भाई नॉट मच डिफरेंस, सो आई वुड से कि एसआरएम इज फार बेटर। बट हाँ, अगर आपको वीआईटी में टायर वन मिल रहा है या टायर टू भी मिल रहा है, देन गो फॉर वीआईटी, कैटेगरी क्योंकि 1, भाई इतने कैटेगरी कम 1, में। कैटेगरी 2। हाँ हाँ, हाँ। सॉरी, हाँ हाँ। सॉरी, कैटेगरी वन और टू मिल रहा है, तो आई वुड से कि भाई गो फॉर वीआईटी, बिकॉज इतने सस्ते में अगर आपको इतने अच्छे प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं, आरवाई वाइज। तो भाई फिर तो हाँ, फिर तो भाई इंसान पैसा पहले ऑफ देखेगा। कोर्स, ऑफ लेकिन कोर्स। अगर इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं, तो आई हम्म। वुड प्रेफर एसआरएम एनी डे। कूल। कूल। यस भाई। तो हो गया, इसी के साथ हम एंड कर सकते हैं? कोई चीज़ तुम्हें ऐड करना है लास्ट में जो शायद मिस हो गया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है? नहीं भाई, बस आई वुड से कि कोई भी कॉलेज जाओ, बस ये है कि मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत रिलेटिव्स और बहुत बच्चों को ये देखा है कि भाई वो लोग जेई के चक्कर में ऐसे पागल हो जाते हैं कि 2 साल 3 साल ड्रॉप ले लेंगे और अपना टाइम बर्बाद कर देंगे। हम्म। मैंने भी जेई दिया था एंड मेरी 90 परसेंटाइल आई थी एंड मेंस में, एंड उसके बाद मेरे को उतने कॉलेजेस नहीं मिल पाए। बट मैंने अपने लिए सबसे पहला बैकअप ये रखा था कि मैंने 5 से 6 इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के हम्म। एंट्रेंस दे रखे थे। सो मेरा एक भी साल खराब नहीं हुआ 12th के बाद, एंड मैं यही कहूँ कि भाई साल और टाइम मत बर्बाद करो। जरूरी नहीं है कि आईटी निकल जाए 4 साल बाद भी। हम्म। उससे अच्छा है कि तुम उन 4 सालों को कहीं और से इंजीनियरिंग करके अपनी स्किल्स बढ़ा के खुद से 50 लाख का प्लेसमेंट क्रैक कर लो। बस यही कहूंगा। और टाइम बर्बाद करने से प्लेसमेंट नहीं लगती भाई। और बस यही है कि कॉलेज कॉलेज कोई भी हो, चाहे ऑन कैंपस प्लेसमेंट दे चाहे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लो, जब तक तुम खुद कुछ नहीं बन पाओगे तब तक कोई तुम्हें नौकरी नहीं देगा। ऑफ सिंपल सी कोर्स, बात है ऑफ भाई। कोर्स। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था इसमें से कि तुम्हारा बैकअप एग्जाम वाला, कि जो स्पेशली अभी देख रहे हैं लोग, मतलब जो बाद में देखेंगे उनका तो हो गया, बट दिसंबर जैन फेब में जो लोग देख रहे हैं उनके लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेई मेन के साथ भाई साथ बैकअप एग्जाम भी दो। बोर्ड बोर्ड एग्जाम है भाई तुम्हारे फेब मार्च में, फेब आई थिंक 17 फेब से हैं हम्म। सीबीएसई के एग्जाम्स भाई। उससे पहले सारे एंट्रेंस एग्जाम भर दो। मेंस ठीक है, हम्म। सबकी एक ड्रीम होता है आईटी, बट आई वुड से कि भाई लाइक ड्रीम इंजीनियर बनना होता है। आईटी से इंजीनियरिंग करो या बाहर से इंजीनियरिंग करो, 50 लाख तुम खुद से ही निकाल पाओगे ना, आईटी तुम्हें 50 लाख दे पाएगा अगर तुम कुछ नहीं होगे, ना तुम्हें कोई और प्राइवेट कैंपस दे पाएगा। सो बिल्कुल। इट इज लाइक कि अपने ऊपर अपना स्किल सेट बढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक्स सेंस। rather than कॉलेज। एंड बैकअप्स होने जरूरी है भाई, क्योंकि टाइम और साल बर्बाद करने से जरूरी नहीं होता कि भाई तुम्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। चलो इसी के साथ यस यस। एंड करते सो हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, जो भी देख रहे हैं। चलो एंड करते हैं।